यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एग्जामिनेशन इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यह आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज का गेटवे है। बहुत सारे यंग लोग इस एग्जाम को क्लियर करने का सपना देखते हैं। वे देश की सेवा करना चाहते हैं और सोसाइटी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। यह एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, यह कैरेक्टर, डेडिकेशन और परसिवरेंस का टेस्ट है। यूपीएससी में सक्सेस किसी की भी लाइफ बदल सकती है। यह देश के गवर्नेंस और डेवलपमेंट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने का एक यूनिक प्लेटफॉर्म देता है। सफर टफ है, लेकिन मंजिल उन लोगों के लिए सच में रिवॉर्डिंग है जो कुछ अलग करना चाहते हैं। इसलिए यह यूथ के लिए बहुत रेलेवेंट है। इस चैलेंजिंग एग्जामिनेशन का पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसे अक्सर प्रीलिम्स कहते हैं। यह स्टेज एक स्क्रीनिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इसका मेन पर्पस है कैंडिडेट्स को अगले स्टेज यानी मेंस एग्जामिनेशन के लिए फिल्टर करना। प्रीलिम्स में दो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं। ये हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे सीसैट भी कहते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट इवेंट्स जैसे डाइवर्स टॉपिक्स होते हैं। सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरेसी टेस्ट होता है। सीएसआरटी के मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब आपको एक मिनिमम स्कोर चाहिए। लेकिन जनरल स्टडीज पेपर 1 का स्कोर डिसाइड करता है कि आप मेंस में जाओगे या नहीं। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स मेंस एग्जामिनेशन देते हैं। यह स्टेज डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के जैसा नहीं। यह कैंडिडेट्स की इंटेलेक्चुअल डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग को असेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेंस एग्जाम में 9 पेपर्स होते हैं। 2 पेपर्स क्वालिफाइंग होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज पेपर और एक इंडियन लैंग्वेज पेपर। बाकी 7 पेपर्स मेरिट रैंकिंग के लिए क्रूशल होते हैं। इनमें एक एसे पेपर, 4 जनरल स्टडीज पेपर्स और कैंडिडेट द्वारा चुने गए ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होते हैं। हर पेपर में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज और दिए गए टाइम लिमिट में अपने थॉट्स को क्लियरली और कोहेरेंटली बताने की एबिलिटी चाहिए। यह स्टेज सच में आपकी राइटिंग स्किल्स और एनालिटिकल एबिलिटीज को टेस्ट करता है। यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस का फाइनल स्टेज है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे आमतौर पर इंटरव्यू कहते हैं। जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, उन्हें इस राउंड के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो पहले के स्टेजेस में असेस हो चुका होता है, बल्कि ये कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनालिटी को इवैल्यूएट करने पर फोकस करता है। इंटरव्यू बोर्ड मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर्स ऑफ असिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन और बैलेंस ऑफ जजमेंट देखते हैं। वे वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, लीडरशिप क्वालिटीज और सोशल कोहेजन भी असेस करते हैं। आपकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और पब्लिक सर्विस में करियर के लिए सूटेबिलिटी इस फाइनल क्रूशियल इंटरेक्शन के दौरान इवैल्यूएट होने वाले की एस्पेक्ट्स हैं। एक स्टेबल और कंसिस्टेंट रूटीन सक्सेसफुल यूपीएससी प्रिपरेशन की बैकबोन है। यह जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए एक वेल प्लान्ड डेली स्केड्यूल होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपके रूटीन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स होने चाहिए। इसमें रिवीजन, करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंटली ब्रेक्स के लिए भी टाइम होना चाहिए। सुबह जल्दी उठना या देर रात तक पढ़ना आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। कि यह है कि आप एक ऐसा रिदम ढूंढें जो आपके लिए वर्क करे और उसे डिलिजेंटली फॉलो करें। कंसिस्टेंसी वास्ट सिलेबस को सिस्टमैटिकली कवर करने में हेल्प करती है। यह डिसिप्लिन भी बिल्ड करती है, जो इस लॉन्ग और डिमांडिंग एग्जामिनेशन के लिए वाइटल है। एराटिक स्टडी पैटर्न से बचें। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से बेटर रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग होती है। राइट स्टडी मटेरियल चुनना आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में एक और क्रिटिकल स्टेप है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स और रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। ओवरवेल्म्ड होना आसान है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करें। वे सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है। एनसीईआरटीज के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स और एक्सपर्ट्स द्वारा रिकमेंडेड स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स पढ़ें। एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोशिश न करें, बल्कि 1 या 2 अच्छी बुक्स चुनें और उन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। स्टडी की क्वालिटी मटेरियल्स की क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी इंश्योर करें कि आपके चुने हुए मटेरियल्स लेटेस्ट सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ अपडेटेड हो। यह केयरफुल सिलेक्शन आपका वैल्यूएबल टाइम और एफर्ट बचाएगा। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट
वास्ट यूपीएससी सिलेबस को नेविगेट करने के लिए एसेंशियल है। आपको वेरियस सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के बीच अपना टाइम वाइजली एलोकेट करना होगा। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं जिसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें। बड़े टॉपिक्स को छोटे मैनेजेबल टास्क्स में ब्रेक डाउन करें। पोमोडोरो टेक्निक जैसी टेक्निक्स जिसमें आप एक सेट पीरियड के लिए स्टडी करते हैं और फिर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अपने स्केड्यूल के अगेंस्ट अपनी प्रोग्रेस को रेगुलर ट्रैक करने से आप ऑन कोर्स रहेंगे। याद रखें, यूपीएससी प्रिपरेशन में टाइम एक प्रीशियस रिसोर्स है। इसे इफेक्टिवली मैनेज करना सीखने से आपकी प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली एनहांस होगी। यह लास्ट मिनट स्ट्रेस से बचाता है और इस एग्जामिनेशन के लिए स्टडी के सभी रिक्वायर्ड एरियाज का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इंश्योर करता है। मॉक टेस्ट्स यूपीएससी प्रिपरेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वे एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट को सिमुलेट करते हैं। रेगुलरली मॉक टेस्ट्स देने से आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल असेस करने में हेल्प मिलती है। इससे आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मॉक टेस्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना क्रूशियल है। यह आपको दिखाता है कि किन एरियाज में ज्यादा अटेंशन और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मॉक टेस्ट्स एक्चुअल एग्जाम के लिए आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। वे आपको स्टिपुलेटेड टाइम में क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ट्रेन करते हैं। इसके अलावा वे एग्जामिनेशन के प्रेशर और फॉर्मेट से फेमिलियर कराकर एग्जाम एंजाइटी को कम करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अच्छी संख्या में मॉक टेस्ट सॉल्व करने का एम रखें ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपकी स्ट्रैटेजी रिफाइन हो सके। करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एब्सोल्युटली वाइटल है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रीसेंट इवेंट्स से रिलेटेड होता है। डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने की हैबिट डालना हाईली रेकमेंडेड है। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, एडिटोरियल्स और इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर आर्टिकल्स पर फोकस करें। द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। न्यूज़पेपर्स के अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स और योजना और कुरुक्षेत्र जैसी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस को रिफर करें। करंट इवेंट्स के साथ यह रेगुलर एंगेजमेंट न सिर्फ एग्जाम में हेल्प करेगा बल्कि आपके आसपास की दुनिया की आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी ब्रॉडन करेगा, जो एक सिविल सर्वेंट के लिए एसेंशियल है। यूपीएससी एग्जामिनेशन सिर्फ आपकी फैक्ट्स की नॉलेज से कहीं ज्यादा टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपके सोचने के तरीके और वेरियस इश्यूज पर आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव को डीपली असेस करता है। क्वेश्चंस, स्पेशली मेंस और इंटरव्यू स्टेजेस में एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर करते हैं। वे डिमांड करते हैं कि आप एक बैलेंस्ड और वेल रीजन्ड व्यू पॉइंट प्रेजेंट करें। रट्टा मारना आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन यूपीएससी क्रिटिकल थिंकिंग मांगता है। आपको इवेंट्स और कॉन्सेप्ट्स के पीछे का क्यों और कैसे समझने की जरूरत है। एक जिज्ञासु मन डेवलप करना और डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने की एबिलिटी क्रूशियल है। यह एग्जामिनेशन ऐसे इंडिविजुअल्स को ढूंढता है जो लॉजिकली सोच सकें, साउंड जजमेंट्स ले सकें और प्रॉब्लम्स को एक कंस्ट्रक्टिव और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अप्रोच कर सकें। बहुत से सक्सेसफुल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स की स्टोरीज में इंस्पिरेशन मिल सकती है। इनमें से कई ऑफिसर्स ने अपने गोल्स अचीव करने के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को ओवरकम किया है। उनकी जर्नीज, उनके स्ट्रगल्स और उनके डेडिकेशन के बारे में पढ़ना इमेंस मोटिवेशन दे सकता है। फॉर इंस्टेंस, कुछ ऑफिसर्स बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियल और सोशल ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हुए। फिर भी देश सेवा करने के उनके दृढ़ निश्चय ने उन्हें आगे बढ़ाया। दूसरों ने एग्जाम में फाइनली सक्सीड होने से पहले मल्टीपल फेलियर्स का सामना किया होगा। उनकी स्टोरीज हमें लगन और हिम्मत न हारने की इंपॉर्टेंस सिखाती हैं। ये नैरेटिव्स हमें याद दिलाते हैं कि हार्ड वर्क और क्लियर विजन के साथ टफेस्ट गोल्स भी अचीव किए जा सकते हैं। उनके डेडिकेशन को अपनी एस्पिरेशंस को फ्यूल करने दें। डिसिप्लिन आपके गोल्स और आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स के बीच का ब्रिज है, स्पेशली यूपीएससी प्रिपरेशन जैसी लॉन्ग जर्नी में। इसका मतलब है अपने स्टडी स्केड्यूल पर टिके रहना, तब भी जब आपका मन ना हो। इसमें सैक्रिफाइसेस करना शामिल है, जैसे कुछ टाइम के लिए सोशल एक्टिविटीज या एंटरटेनमेंट कम करना। डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंटली, दिन ब दिन रिक्वायर्ड एफर्ट करना। यह अपने अल्टीमेट एम पर फोकस बनाए रखने के बारे में है। सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने से टाइम इफेक्टिवली मैनेज करने और टाल मटोल से बचने में हेल्प मिलती है।
यह इंश्योर करता है कि आप सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें और थरोली रिवाइज करें। डिसिप्लिन के बिना बेस्ट प्लान्स भी फेल हो सकते हैं, इसलिए इस क्वालिटी को कल्टीवेट करें, क्योंकि यह यूपीएससी एग्जामिनेशन में सक्सेस के मुख्य स्तंभों में से एक है। अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान अनवेवरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइम्स आएंगे जब आप वास्ट सिलेबस से ओवरवेल्म्ड फील करेंगे। आपको अपनी एबिलिटीज पर डाउट्स हो सकते हैं। ऐसे मोमेंट्स में खुद पर और अपनी हार्ड वर्क पर बिलीव करना क्रूशल है। खुद को याद दिलाएं कि आपने यह जर्नी क्यों स्टार्ट की थी। अपनी स्ट्रेंथ्स और आपने जो प्रोग्रेस की है उसके बारे में सोचें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करें जो आपकी एस्पिरेशंस को सपोर्ट करते हैं। आपके अपने पोटेंशियल में आपका बिलीफ एक पावरफुल ड्राइविंग फोर्स होगा जो आपको इस चैलेंजिंग पाथ के यूपीएस एंड डाउन्स को नेविगेट करने में हेल्प करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी ट्रू कैपेबिलिटीज को अनलॉक करने की है। फेलियर्स और सेटबैक्स किसी भी चैलेंजिंग एंडेवर का नेचुरल पार्ट है और यूपीएससी प्रिपरेशन कोई एक्सेप्शन नहीं है। हो सकता है आप किसी मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म न करें या आपको कुछ टॉपिक्स समझने में डिफिकल्टीज आए। यह इंपॉर्टेंट है कि इन सेटबैक्स को हार के रूप में नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। एनालाइज करें कि क्या गलत हुआ और इंप्रूवमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई करें। हर मिस्टेक आपको एक वैल्यूएबल लेसन सिखा सकती है। फेलियर्स को खुद को डिमोटिवेट न करने दें, बल्कि उन्हें अपने संकल्प को स्ट्रेंथन करने और अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने के लिए यूज करें। बहुत से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने अपना ड्रीम अचीव करने से पहले फेलियर्स का सामना किया है। उनकी स्टोरीज दिखाती है कि मुश्किलों में लगन ही सच में मैटर करती है। सीखें, अडेप्ट करें और आगे बढ़ते रहें। हालांकि अल्टीमेट गोल यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करना है, लर्निंग के प्रोसेस पर फोकस करना भी इंपॉर्टेंट है। यह जर्नी वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में इमेंस नॉलेज गेन करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देती है। आप अपने देश की हिस्ट्री, उसके गवर्नेंस, उसकी इकोनॉमी और उसके सोशल फैब्रिक के बारे में सीखते हैं। यह नॉलेज न सिर्फ एग्जाम में हेल्प करती है बल्कि एक इंडिविजुअल के तौर पर आपको एनरिच भी करती है। लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करने की कोशिश करें, क्यूरियस रहें और अगर टाइम परमिट करे तो सिलेबस के बाहर के टॉपिक्स भी एक्सप्लोर करें। जब आप लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते हैं तो प्रिपरेशन एक बोझ कम और एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस ज्यादा बन जाती है। यह पॉजिटिव अप्रोच स्टडी के लॉन्ग आवर्स को ज्यादा प्रोडक्टिव और एंजॉयबल भी बना सकता है। फाइनली, हमेशा खुद पर बिलीव करें और अपने ड्रीम्स पर कभी गिव अप न करें। सिविल सर्वेंट बनने का पाथ डिमांडिंग है और इसके लिए इमेंस डेडिकेशन चाहिए। डाउट और फ्रस्ट्रेशन के मोमेंट्स आएंगे, लेकिन याद रखें कि आप में अपने गोल को अचीव करने का पोटेंशियल है। अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करें, कंसिस्टेंट रहें और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं। जब जरूरत हो तो गाइडेंस लें, लेकिन अल्टीमेटली यह जर्नी आपको ही नेविगेट करनी है। अपना हौसला बुलंद रखें और अपना फोकस शार्प रखें। इस पीरियड के दौरान आप जो लगन डेवलप करें वह न सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगी, बल्कि आपको एक जुझारू और कैपेबल इंडिविजुअल बनाएगी। आपका ड्रीम इसके लिए है कि उसके लिए फाइट की जाए, इसलिए पूरे दिल से कोशिश करते रहें।